बिहार विधानसभा में मंगलवार को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित सीटों को भरने का मुद्दा गरमाया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार इन सीटों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। इस विषय पर चर्चा की शुरुआत तब हुई जब राजद विधायक ललित यादव ने पटना के निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों के खाली रहने का मामला उठाया। उन्होंने सरकार से जिलावार ब्यौरा प्रस्तुत करने और ये स्पष्ट करने की मांग की कि इन खाली सीटों को भरने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने जवाब दिया कि सरकार आरक्षित सीटों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है और निजी शिक्षण संस्थानों को भी इस विषय में दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि उनका जवाब विपक्षी दलों को संतुष्ट नहीं कर सका। मुख्य विपक्षी पार्टी के सदस्यों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और शिक्षा माफिया के खिलाफ नारेबाजी की। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों को भरने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा रहे थे। राजद सदस्यों ने सरकार से ये स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर किन कारणों से आरक्षित सीटें खाली रह रही हैं और क्या ये निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी का परिणाम है। विपक्ष का कहना था कि सरकार को न केवल ऐसे संस्थानों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि सुनिश्चित करना चाहिए कि आरक्षित सीटों का लाभ योग्य छात्रों को ही मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा माफिया गरीब और वंचित वर्गों के छात्रों को उनके हक से वंचित कर रहे हैं और सरकार इस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। विपक्षी दलों का हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने सदन में शांति बनाए रखने की अपील की और शिक्षा मंत्री से पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार शिक्षा के अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार सभी योग्य छात्रों को उनकी आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इसके अलावा सरकार ने आश्वासन दिया कि वो जिलावार डेटा तैयार कर निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट देगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अगर कोई संस्थान आरक्षित सीटों को भरने में कोताही बरतता है या गरीब छात्रों को प्रवेश देने में आनाकानी करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था में मौजूद खामियों को उजागर कर दिया है। सरकार